दोस्तों, अमेरिका में बैठा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू कुछ बड़ा करने का इरादा सबके सामने रख चुका है। कुछ समय पहले ही पन्नू ने एक वीडियो के माध्यम से दुनिया को जानकारी दी कि 19 नवंबर को और 19 नवंबर के बाद से खालिस्तान का समर्थन करने वाला कोई भी सिख एयर इंडिया के कनाडा जाने वाले विमान पर ट्रैवल ना करे, क्योंकि उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। पन्नू की तरफ से दिए गए इस धमकी के बाद भारत काफी चिंता में है, जबकि कनाडा पूरी तरह से शांत बैठा हुआ है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू की तरफ से दिए गए चेतावनी के बाद अब भारत काफी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत ने अपनी एयरपोर्ट की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी कर ली है। साथ ही कनाडा से भारत आने वाले सभी विमान को ज्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी और इनमें मौजूद पैसेंजर की भी कड़ी जांच की जाने वाली है, ताकि हर तरह के खतरों का पता लगाया जा सके। बड़ी बात तो यह है कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की तरफ से दिए गए धमकी के सिर्फ कुछ ही समय बाद भारत ने सभी जरूरी कदम उठा लिए। इसके अलावा एयर इंडिया समेत दूसरे सभी कंपनियों को सुरक्षा देने के लिए भारत सभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करेगा और जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट की सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर सकता है, जो काफी हद तक सामान्य भी होगा, क्योंकि इस तरह की धमकी सामने आने के बाद भारत बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर आप भारत और कनाडा के एटीट्यूड की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जस्टिन ट्रूडो पन्नू की तरफ से दिए गए धमकी को कितना हल्के में ले रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब इसी मामले पर भारत ने खुलकर कनाडा से बात करते हुए कहा है कि आपको सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही सभी विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा अपने देश में सभी यात्रियों की कड़ी जांच करे और एयरपोर्ट पर जरूरी सुरक्षा सुविधा को भी मजबूत करे। भारत ने कनाडा के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान खुलकर अपनी सभी बात कही, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो के एटीट्यूड में बदलाव आएगा और वे पन्नू द्वारा दी गई धमकी को ध्यान में रखते हुए सभी विमान की सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले करेंगे। बता दें कि जहां एक तरफ भारत की एविएशन इंडस्ट्री लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और इसी को चोट करने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी भी सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा की एविएशन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी के कगार पर है। कनाडा पर अपने एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए सिविल पायलट की न बस कमी हो रही है, बल्कि जो पायलट मौजूद है उन्हें जॉब पर रखने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा सेफ्टी प्रोटोकॉल, फैसिलिटी और खराब पेमेंट स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में पायलट से लेकर एयरपोर्ट पर काम करने वाले आम लेबर्स भी अब कनाडा के एयरपोर्ट पर काम नहीं करना चाहते और दूसरे यूरोपियन समेत अमेरिकी देशों को अपना अल्टरनेटिव देख रहे हैं। अगर ऐसा ही चला तो कनाडा की एविएशन इंडस्ट्री आने वाले सालों में भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ऊपर से अगर जस्टिन ट्रूडो की इस एटीट्यूड की वजह से कोई बड़ी घटना घटित हो गई तो कनाडा को कितना नुकसान होगा, फिलहाल इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत, अमेरिका और जापान के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली संगठन क्वाड अब खतरे में नजर आता दिखाई दे रहा है। दरअसल 7 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन का दौरा करने पहुंचे और बस वहां पर उनका काफी भव्य स्वागत ही नहीं, बल्कि दोनों देशों ने अपने बीच मौजूद सभी व्यापार संबंधित मुद्दों को हल कर लिया, जिसका मतलब ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध तेजी से विकसित हो सकते हैं। यहाँ पर हाईलाइट करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अचानक से चीन का दौरा करने का फैसला एक ऐसे समय पर उठाया और चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध तब सामान्य किए जब अमेरिका 2 युद्ध में व्यस्त हो चुका है और अमेरिकी सरकार का आत्मविश्वास ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वह यूक्रेन और इजरायल दोनों में हो रहे युद्ध को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि क्या अमेरिका 3 युद्ध को सपोर्ट कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की चिंता जायज है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर इजरायल और यूक्रेन में व्यस्त है, तो अगर कल को चीन ने ताइवान के ऊपर चढ़ाई कर दी और इसकी आग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने लगी, तब क्या अमेरिका चीन के खिलाफ खड़ा हो सकेगा? ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए राष्ट्रीय हित में सबसे अच्छा कदम तो यही होता कि वह चीन के साथ अपने सभी संबंध सामान्य कर दे। इतना ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के संबंधों को विकसित करने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में हर साल एक वार्षिक बैठक होगी, जिसमें दोनों देश अपने द्विपक्षीय मुद्दों को हल कर सकते हैं। जिसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड के मूल आधार को छोड़कर चीन के साथ पहुंच चुका है। ऐसे में भारत को भी सोचना होगा कि जब दुनिया अलग अलग युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुकी है, तो क्या ऐसे में हमें अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए चीन के खिलाफ तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल ना तो अमेरिका और ना ही रूस भारत की सहायता के लिए आ सकते हैं। ऐसे में भारत को आर्थिक तौर से भी मजबूत होना होगा और चीन के खिलाफ मिलिट्री लेवल पर भी तैयारी को बड़ा करना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।